Good morning to all of you. Today I am going to discuss on secondary electrodes, that is Calomel electrodes. ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्राइमरी इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में. तो देखेंगे ये सेकेंडरी इलेक्ट्रोड जो है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड्स क्या होता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मरकरी मर्कुरियस क्लोराइड इलेक्ट्रोड. इसको हम और किस नाम से जानते हैं? मरकरी मर्कुरियस क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स के नाम से जानते हैं. द कैलोमल इलेक्ट्रोड इज अ टाइप ऑफ रिफरेंस इलेक्ट्रोड. और हमें पता है यदि रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. ठीक है, स्टेबल रहेगा. यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट. कहाँ यूज किया जाता है इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मरकरी मर्कुरियस क्लोराइड इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मरकरी. इसको मरकरी एंड मर्कुरियस क्लोराइड इलेक्ट्रोड क्यों कहा जाता है? कहा जाता है क्योंकि इसमें मरकरी इन्वॉल्व होता है. इन कॉन्टेक्ट विथ मर्कुरियस क्लोराइड H2Cl2. इसके कॉन्टेक्ट मर्कुरियस क्लोराइड को ये H2Cl2 जो है इसको क्या बोलते हैं? मर्कुरियस क्लोराइड भी बोलते हैं. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोमेल. ठीक है, कैलोमेल भी बोलते हैं. मर्कुरियस क्लोराइड इन पोटासियम क्लोराइड KCl सॉल्यूशन. और इसमें क्या रहता है? पोटासियम क्लोराइड सॉल्यूशन रहता है. ठीक है, तो इसकी एपरेटस या फिर हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे. सबसे पहले इसकी हम लोग फिगर देख लेते हैं. ये हमारा है कैलोमल इलेक्ट्रोड्स की फिगर. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. सबसे पहला क्या है? ग्लास ट्यूब. ये हमारा क्या हो गया? पूरा ये है ना ट्यूब शेप का बना हुआ. ये क्या हो गया? ग्लास ट्यूब. एंड द मेन बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रोड इज अ ग्लास ट्यूब विथ साइड आर्म टू फिल KCl सॉल्यूशन. ये जो क्या है? ये मेन बॉडी ऑफ इलेक्ट्रोड है, ग्लास ट्यूब. और इसके पास क्या होता है? एक साइड आर्म रहता है. ठीक है, इस साइड आर्म से हम लोग क्या करते हैं? सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन को फिल करते हैं. ठीक, दूसरा है हमारा मरकरी Hg. Hg को क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं. प्योर मरकरी इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब. ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में देखा था कि प्योर हाइड्रोजन लिया था हमने 99.8% वाला यूज किया था. उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे? जो ये हम लोग मरकरी यूज करेंगे Hg. कौन सा यूज करेंगे? प्योर मरकरी यूज करेंगे. ठीक है, और उसको कहाँ प्लेस करेंगे? बॉटम ऑफ द ट्यूब. ये हमारा पूरा ट्यूब है और सबसे बॉटम वाले पार्ट में मरकरी को प्लेस्ड कर देंगे. ठीक है, एंड अब देखेंगे कैलोमेल पेस्ट क्या होता है. A layer of mercurius chloride HgCl2 mixed with the KCl is placed over the mercury. और ये कैलोमेल जो पेस्ट है इसको कहाँ प्लेस किया जाता है? ये पेस्ट किया जाता है मरकरी के ऊपर. ठीक है, ये जो हमारा है मरकरी के ऊपर एंड KCl के नीचे. अब KCl सॉल्यूशन. द ट्यूब इज फिल्ड विद द पोटासियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ये जो ट्यूब है हमारा किससे फिल्ड है? ये जो बना हुआ ये क्या है? सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन से फिल किया गया है. बाय द साइड आर्म. कहां से फिल किया गया? तो इसी साइड आर्म से किया गया है. ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ KCl डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसका जो कंसंट्रेशन ऑफ KCl डिटरमाइन किया जाएगा किससे किया जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू किया जाएगा. अब एक इसमें आता है प्लेटिनियम वायर. ठीक है, ये क्या है हमारा? प्लेटिनियम वायर. और ये पूरा डाउन तक ये डिप रहता है. ये है ना पूरा. ठीक है, ए प्लेटिनियम वायर इज इंसर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोड टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द मरकरी एंड द एक्सटर्नल सर्किट. ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देता है किसके बीच में? मरकरी एंड एक्सटर्नल सर्किट जो हमारा होगा. ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऐड होगा ना, किससे ऐड होगा? ये वोल्टमीटर से. क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एक सॉल्ट भी रहता था. तो ये तो हमारा ये हाफ सेल है. ठीक है, जितना भी हम पढ़े हाफ सेल पढ़े. ये तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया. दो हमने इलेक्ट्रोड पढ़ा, रिफरेंस एंड इंडिकेटर. तो इंडिकेटर वाला की भी हम बात नहीं करें क्योंकि उसको इंडिकेटर वाले को हम लोग एनालाइट में डिप करते हैं. इसे डिप करते हैं ताकि उसका हमें कंसंट्रेशन पता कर सके. ठीक है ना, तो ये हम लोग हाफ सेल की बात कर रहे हैं. ये हाफ सेल हमारा कौन सा है? रिफरेंस वाला है. ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज होता है. इससे क्या होगा? दूसरा ऐड होगा सॉल्ट ब्रिज से, है ना. दूसरे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हम लोग क्या करते थे? इसको ऐड करते थे इधर से ताकि वो क्या कर सके? मेंटेन कर सके, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके, न्यूट्रलाइजेशन कर सके.
है ना। और फिर ये यहाँ इससे में कनेक्ट रहेगा वोल्टमीटर, और दूसरा इस साइड हमारा एक और क्या रहेगा, ग्लास ट्यूब रहेगा, ठीक है, मतलब एनालाइट रहेगा इधर से, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल को मेजर करेंगे, ठीक है। ये बस किसका बात की हमने, कंस्ट्रक्शन की बात की। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल को देखेंगे। द हाफ सेल रिएक्शन एट द कैलोमल इलेक्ट्रोड इज, क्या होगा, हाफ सेल रिएक्शन जो होगा, ये जो हमारा सॉलिड फेज है, ठीक है, सॉलिड वाले को मरकरी वाले को क्या करेंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएं, तो क्या बनता है वो Hg, मरकरी लिक्विड वाला एंड क्लोराइड आयन। फिर इस दोनों का यदि हम रिएक्ट करवाते हैं तो फिर से ये बनता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द क्लोराइड आयन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिपेंड है किसके ऊपर डिपेंड होता है, इस क्लोराइड आयन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक। क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन विच इज कंट्रोल बाय द KCl सॉल्यूशन, और इसको कंट्रोल कौन करता है, पोटेशियम क्लोराइड कंट्रोल करता है। द पोटेंशियल इंक्रीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ KCl, यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ KCl को बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करता है हमारा, क्योंकि कंट्रोल तो KCl वाला ही करता है, पोटेंशियल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, यदि हम सेचुरेटेड KCl को रखते हैं और टेम्परेचर रखते हैं कितना 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होता है इलेक्ट्रोड, सॉरी पोटेंशियल कितना होगा इसका 250, एंड यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, ये घट गया 246 हो गया, ठीक है। अब सेचुरेटेड से हमने क्या ऐड किया, 1 नॉर्मल KCl, पहले सेचुरेटेड KCl था तो कितना था 250, एंड अब हमने क्या किया 1 नॉर्मल KCl को यूज किया, तो हमने यहाँ क्या देखा कितना हो गया इसका पोटेंशियल 286। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल घट रहा है। लेकिन जब हम लोग 0.1 नॉर्मल KCl की बात करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ जाएगा, 338 हो जाएगा, 250 से 338 हो गया, इंक्रीज कर रहा है। नहीं तो बोला गया ना कि द पोटेंशियल इंक्रीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ KCl, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एंड यदि हम इस स्टेज पे 0.1 नॉर्मल KCl यदि हम ले रहे हैं, तो हमने यदि यहाँ पे टेम्परेचर लिखा 20 डिग्री सेल्सियस एंड इधर रखा है हमने 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमने क्या देखा, दोनों का पोटेंशियल इस स्टेज पे सेम है, ठीक है। नोट्स दिया हुआ, द पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन द KCl कंसंट्रेशन, पोटेशियम क्लोराइड कंसंट्रेशन के ऊपर क्या हो रहा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड्स कर रहा है, ठीक। इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि अभी हमने देखा एज ए सीन फ्रॉम द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, यदि बस 5 डिग्री सेल्सियस का हम ज़्यादा कम कर रहे हैं तो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक। अब सेचुरेटेड KCl गिव्स द लोवेस्ट पोटेंशियल, सेचुरेटेड KCl हमने क्या देखा यहाँ पे, ये है ना, क्या है ये बढ़ रहा है, मतलब ये घट रहा है हमारा, दैट मीन्स ये क्या है, लोवेस्ट पोटेंशियल दिखा रहा है। कब, जब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सेचुरेटेड KCl है, इसलिए बोल रहा है सेचुरेटेड KCl गिव द लोवेस्ट पोटेंशियल while 0.1 नॉर्मल KCl गिव द हाईएस्ट पोटेंशियल, यदि हम 0.1 नॉर्मल ले रहे हैं तो वो हाईएस्ट दे रहा है, एंड लोवेस्ट कौन दे रहा है, जब सेचुरेटेड KCl को हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं तब, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, KCl सॉल्यूशन के ऊपर हमारा पोटेंशियल। अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे, वर्किंग ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड EMF मेजरमेंट, कनेक्शंस विद द एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब हमने देखा रेफरेंस है तो दूसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन हम लिया था, मैं हाइड्रोजन के जगह पे हाइड्रोजन ले लिया था, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता था, एज अ इंडिकेटर एंड डिफरेंस दोनों तरह होता था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ओनली क्या होगा, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड वर्क करेगा। व्हेन कैलोमल इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रोड कॉल्ड द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, यदि कैलोमल इलेक्ट्रोड किसी अदर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कैन बी मेजर, अब हम लोग क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग को मेजर करना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड्स को जो कि एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको हम लोग को इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। देन हम लोग क्या निकालेंगे, EMF,
तब हम लोग EMF क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द कैलोमल इलेक्ट्रोड सर्व एज ए स्टेबल रिफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमें पता है कि रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो भी रहेगा वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड उसका नहीं करता है, पोटेंशियल वेरी नहीं करता है। ठीक है, उसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक, और वेरी यहाँ पे किसका करेगा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स का। हाफ सेल नोटेशन ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड्स, देखो ये हमारा क्या है, Hg है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैलोमल हो गया। सैचुरेटेड सॉल्ट, सैचुरेटेड कौन सा रखा हमने, KCl को रखा। कनेक्शंस विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर पीएच मेजरमेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको ऐड करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, क्या है वो, एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह भी वर्क करता है एंड एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की भी तरह यूज करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रिफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, कैलोमल्स लिया है। अब उसके साथ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड रखेंगे, फिर से हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले लिया। ठीक है, ताकि समझने में इजी हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को ले लिया और हमने क्या किस लिए लिया यहाँ पे उसको, ताकि हम उसका क्या कर सके, पीएच मेजरमेंट कर सके। ठीक है, टू मेजर पीएच द कैलोमल इलेक्ट्रोड्स इज कनेक्टेड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम लोग को पीएच मेजर करने के लिए क्या करना पड़ा, कैलोमल इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करना पड़ा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के साथ को कनेक्ट करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन है, क्योंकि ये हमारा एक सेल का हो गया, ये क्या हो गया हमारा, प्लेटिनियम वायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ये किसका हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का हो गया। तो ये जो हमारा बीच में क्या है, ये जो नोटेशन, ये जो सिंबल्स है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, ये अलग जार का हो गया, बीकर्स का हो गया, ये अलग बीकर्स का हो गया, इधर डिफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया, इधर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स हो गया। ठीक है, द डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज या फिर जंक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज ए कंडक्टर फॉर द हाइड्रोजन हाफ रिएक्शन। जो ये प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज ए कंडक्टर, इसके लिए फॉर द हाइड्रोजन हाफ रिएक्शन के लिए। ठीक, अब देखेंगे हम लोग पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे यूजिंग कैलोमल इलेक्ट्रोड्स। द नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, ये जो हमारा EH स्टैंड फॉर होगा पोटेंशियल, इंडिकेटर पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, कितना का 0.059 पीएच कितना पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। मेजर्ड सेल पोटेंशियल किसे निकालेंगे, E ऑब्जर्व्ड, कितना हमने ऑब्जर्व किया, एंड कैलोमल डिफरेंस का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, स्टैंडर्ड और जो हमने अभी ऑब्जर्व किया, जो हम जब सॉल्यूशन में डिप करेंगे लाइट में, उस टाइम का क्या ऑब्जर्वेशन हमारा आ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल का, एंड जो कैलोमल का तो स्टैंडर्ड है, उसका तो फिक्स रहेगा, उसका तो चेंज होना नहीं है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला होता है, पीएच फॉर्मूला होता है, पीएच इक्वल्स टू ई ऑब्जर्व, जितना हमने ऑब्जर्व किया उसको नोट डाउन करेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स का, एंड कैलोमल का कैलोमल वाले का जो स्टैंडर्ड वाला रहेगा, फिक्स रहेगा, तो इसमें इसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.0591 से, तो हमें क्या निकल जाएगा, उसका पीएच निकल जाएगा। तो इसके स्टेप की बात करेंगे। पहले बोल रहा है कनेक्ट कैलोमल इलेक्ट्रोड विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तुम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसको कनेक्ट करेंगे, जो दूसरा वाला हम बीकर रखेंगे उसमें हम किसको प्लेस करेंगे, उसमें प्लेस करेंगे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से लेंगे। ठीक है, और जस्ट उसके अपोजिट साइड में हमने क्या रखा, डिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या लिया हमने, कैलोमल इलेक्ट्रोड्स को लिया है। मेजर द सेल पोटेंशियल, अब हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स का क्या करेंगे, पोटेंशियल को मेजर करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ई ऑब्जर्व हो जाएगा, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वैल्यू को। सबस्ट्रैक्ट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड, अब ऑब्जर्व वाले में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल को माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड वाला मतलब दैट मींस कि डिफरेंस इलेक्ट्रोड की बात कर रही है कैलोमल, क्योंकि उसका तो पोटेंशियल क्या है, फिक्स्ड है, स्टेबल है, नोन है वो, डिवाइडेड बाय 0.059 वोल्ट कितना पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, टू गेट द पीएच, हमें पीएच मिल जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी एडवांटेज की बात करेंगे, इट कैन बी यूज्ड
इट कैन बी यूज्ड ओवर वाइड पीएच रेंज, ठीक है, ये क्या करता है, वाइड पीएच रेंज को भी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस सॉल्वेंट, और हम लोग बहुत तरह के सॉल्वेंट में इसको हम यूज कर सकते हैं, कौन किसको, कैलेमल इलेक्ट्रोड्स को। एंड डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, इट इज अनस्टेबल एट टेम्परेचर एवं 80 डिग्री सेल्सियस। यदि हम टेम्परेचर, क्योंकि अभी हमने देखा जितना भी हम काम करते 25 डिग्री सेल्सियस रख रहे थे, 20 डिग्री सेल्सियस रखते, कहीं हमने 110 का टेम्परेचर रखा, क्यों, क्योंकि 80 के बाद ये वर्क ही नहीं करता है, ठीक है। क्या हो गया, ये डिसएडवांटेज हो गया इसका, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब 80 से एबव रखेंगे टेम्परेचर तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। इट इज नॉट सुटेबल व्हेन क्लोराइड आयन शो इनकम्पेटेबिलिटी, यदि क्लोराइड आयन इनकम्पेटिबल मतलब कंपेटिबल नहीं रहेगा एक दूसरे के साथ, इनकम्पेटिबली वहां पे क्या करेगा, शो करेगा, सुटेबल नहीं रहेगा, देन उस टाइम हम लोग इसको यूज नहीं करते, किसको, कैलेमल इलेक्ट्रोड्स को। इट इज नॉट सुटेबल, सुटेबल नहीं होगा कब, व्हेन क्लोराइड आयन शो इनकम्पेटेबिलिटी, जब वो इनकम्पेटेबिलिटी शो करेगा तो क्या है उसको, वो सुटेबल नहीं होगा, ठीक है, कैलेमल इलेक्ट्रोड्स। तो हम लोग नेक्स्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। थैंक यू।